हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस पार्ट में देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन और विस्थापन रिएक्शन के बारे में इसमें देखेंगे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसको समझाने से पहले हम एक और बात कहना चाहते हैं कि एक हमने ट्रिक दिया था सक्रियता श्रेणी का, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको विस्थापन अभिक्रिया में उसका बहुत ही रोल है। अगर आप उसको नहीं समझिएगा तो आप विस्थापन अभिक्रिया को नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उस सीरीज को याद कर लें, नहीं तो आपको रिएक्शन नहीं समझ में आने वाला है, चाहे वो विस्थापन हो चाहे वो द्विविस्थापन हो। इसलिए उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने जाना था संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक जब कोई पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते थे। लेकिन हम लोग वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे कि कोई भी एक बड़ा चीज़ वियोजित होकर के टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे लिखा हुआ है परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है या निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक देखिए एक बड़ा पदार्थ है CO3, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये किस में बदल जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा पदार्थ है कि नहीं है, देखो यहाँ पे बड़ा पदार्थ है। उसके बाद कर रहा है एक छोटे छोटे उत्पाद के रूप में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पे छोटे छोटे दो उत्पाद आया कि नहीं है, इसलिए हम लोग इसलिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक इसका और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लिख लेंगे, जिसको जरूरत होगा लिख लेंगे इसको कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, या इसी को बोलते हैं संगमरमर का सूत्र, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देगा आपको। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट। यहाँ फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट ये टूट रहा है, एक बड़ा पदार्थ है। ठीक है, एक बड़ा पदार्थ है फेरस सल्फेट, और ये टूट रहा है तो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। टूट रहा है ना, एक बड़ा पदार्थ है और वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फेरस सल्फेट, वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, छोटे छोटे उत्पादों में अपना बदल जा रहा है। उसके बाद देखेंगे एक यहाँ है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट देखेंगे यहाँ पे, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, तो ये है लेड, पीवी का मतलब होता है लेड, प्लम्बम होता है, और ये NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। ठीक है, ओके, नाइट्रेट है, ये जो ये टूटेगा आपका बनाएगा लेड ऑक्साइड बना रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे लेड ऑक्साइड है। उसके बाद में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें टूट जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको यानी वियोजन अभिक्रिया का इतना एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डिफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पे अच्छे तरीके से, आप इसको लिख करके कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं।
इसके एक मिनट इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका फेरस, उसके बाद में क्या है मेरा कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या बना रहा है FeSO4 प्लस Cu बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, अभी ध्यान दीजिए, अभी कोई हड़बड़ी नहीं करने की जरूरत है, एकदम आराम से देखिएगा। Fe है मेरा, ठीक है, CuSO4 है, ये क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, अब ये आपका Cu है, ठीक है, और ये आपका क्या है Fe है। तो यहाँ पे देखेंगे कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है यानी क्रियाशील है कि Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इससे पहले हमने वीडियो में एक ट्रिक दिया था सक्रियता श्रेणी का, इसीलिए हमने दिया था, इसलिए इस वीडियो के शुरुआती दौर में भी चर्चा कर चुके हैं कि आपको सक्रियता श्रेणी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक है, आपको जो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो Fe है ना, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको देख लीजिए Fe पहले आ रहा है, यहाँ देखिए Fe पहले आ रहा है, Fe पहले आएगा और Cu बाद में आएगा। Fe पहले आता है सक्रियता श्रेणी में और Cu बाद में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका FeSO4 बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा बाहर चल जाएगा। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे Zn, उसके बाद में क्या है CuSO4 है, उसमें भी क्या होता है आपका Zn पहले आता है Cu बाद में आता है, इसलिए क्या बना लेगा हमारा Zn, इसलिए क्या बना लेगा मेरा ZnSO4 बना लेगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेड है जो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है आपका लेड क्लोराइड बना रहा है। इसमें भी मेरा क्या है Pb पहले आएगा, देख लीजिए यहाँ पे Pb पहले, यहाँ पे Pb पहले है, उसके बाद में इसलिए क्या बना ले रहा है आपका Pb यानी लेड क्लोराइड बना ले रहा है, लेड क्लोराइड और कॉपर क्या हो जा रहा है बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। देख इसको 1-2 मतलब वीडियो को यानी कि 2-3 मतलब देख लीजिएगा, इसको आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा और ये यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको एकदम हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। चलिए तो इसके आगे जो प्रकार है इसके आगे वाले वीडियो हम लोग देखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके।